2 मंथ हो रहे हैं, यानी वाशुक हो, पंजगूर हो, आपके नसीराबाद, सोबतपुर, सिब्बी, सारे हमारे भाई हैं, सारे हॉस्पिटल हो भी फाल हो जाए। मगर जब तक मिनिस्टर साहब आप और सेक्रेटरी साहब इनमें एक्शन नहीं लेंगे, इसरों को तनख्वाहें बंद नहीं करेंगे, इसरों को शोकास नहीं देंगे, ये डॉक्टर कभी ड्यूटी नहीं देंगे। ये लोग यहाँ पे कोयटा में बैठे हैं, चेयरमैन साहब यहाँ पे अपने क्लिनिक को ओपन किए हुए हैं और दिन रात यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। हमारे जितने बीमार हैं वहाँ पे हमारे हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, मेडिसन है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। बराए मेहरबानी ये नोट करें, सेक्रेटरी साहब आपको भी बता रहा हूँ, मिनिस्टर साहब आपको भी बता रहा हूँ। अभी मैं कल नहीं परसों मैंने तकरीबन माशकिल का सिविल हॉस्पिटल का बिल्डिंग का मैंने इफ्तिताह किया। मिनिस्टर बख्श साहब नया बिल्डिंग है, चलो ठीक है नया बिल्डिंग है, उसका इफ्तिताह किया, मगर उसके स्टाफ कहाँ से मैं लाऊं? यही स्टाफ है, चौकीदार है, चपड़ासी है, नर्स भी न होने के बराबर है। अभी आप बता दें, एक सिविल हॉस्पिटल माशकिल के जब इफ्तिताह मैंने किया, वहां पे आपको मेडिकल स्टाफ नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे बिल्डिंग बनाने का फिर क्या फायदा है? तो वहां पे कुछ ऐसे डॉक्टर हैं वहां पे मौजूद नहीं है मिनिस्टर साहब, वो गैर हाजिर है। भाई गैर हाजिर है, आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, आप उस लोगों का तनख्वाहें बंद करें। अभी आप लोगों ने दूसरा एक्शन भी ये अच्छा काम किया है, प्राइवेट आप लोगों ने पोस्टें, बहुत अच्छा काम है। ये कहते हैं 3 मंथ में आप लोगों ने तकरीबन आपका रिपोर्ट के मुताबिक जब आपने हमें ब्रीफ किया 3200 यानी 300 अपॉइंटमेंट आपने 3 मंथ में किया। मैं आप और आपके सेक्रेटरी आपकी डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करता हूं कि अच्छा इकदाम है। 3 मंथ में 4000 पोस्ट आपने अपॉइंट किया हुआ है। अभी ये 4000 अपॉइंट किया बहुत अच्छा है, मगर इन लोगों में निगरानी हो कि ये ड्यूटी दे, और जितने और अगर पोस्ट रहते हैं बलूचिस्तान में उनको भी देख लें, ये भी नोट करें। मेरा अगला जो आप ब्रीफ दिया सेक्रेटरी साहब ने, कैंसर हॉस्पिटल कोयटा का, कैंसर हॉस्पिटल जनाब चेयरमैन साहब, कैंसर हॉस्पिटल मैं कहता हूं 5 साल पहले बनना चाहिए था। वजह है कि आप कहते हैं इस साल कंप्लीट होगा, है ऐसे बंदे हैं आज भी मुझे कुछ बलोचिस्तान के बंदों ने फोन किया, कहते हैं हमारे बेटे को ब्लड कैंसर है, हम कराची में हैं, ब्लड कैंसर है। मिनिस्टर साहब सुने, कहते हैं ब्लड कैंसर है, उसके अखराजात 40, 45, 50 लाख आ रहे हैं। आप अभी बता दें, मैं वैसे तो अवामी नुमाइंदा अफोर्ड कितना कर सकूंगा? मैं उसको 50,000 दूंगा, लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा। ऐसे बहुत बीमार है, मैं उसको 50 लाख नहीं दे सकता हूं ना। तो मिनिस्टर साहब ये हॉस्पिटल आपकी मौजूदगी में, सेक्रेटरी की मौजूदगी में, सीएम साहब यहाँ पे नहीं है, ये इस साल मैं कहता हूं कंप्लीट हो जाए और फंक्शनल हो जाए। दूसरा आपका ट्रामा सेंटर, एक ट्रामा सेंटर है आपका सिविल हॉस्पिटल में, पूरा बलूचिस्तान का चेयरमैन साहब कभी कभार बीमार हुए हैं, हम आए हैं, वहां इतना रश होता है, इतना रश हो रहा है। ठीक है स्टाफ मौजूद है, मगर ट्रामा सेंटर है। अभी एक नया ट्रामा सेंटर जो अभी आप कह रहे हैं कोयटा में, ये आप किधर बना रहे हैं, उसको भी जल्दी फंक्शनल करें। कम से कम 2 जगह में हो जाएंगे ट्रामा सेंटर आपके पूरा बलूचिस्तान में। कोने कोने से बीमार आ रहे हैं, एक्सीडेंट आ रहे हैं, ऐसे सीरियस इमरजेंसी के आ रहे हैं, और वाहिद जगह ट्रामा सेंटर है। आप यकीन करें बख्श साहब, ये ट्रामा सेंटर में तकरीबन बंदे 10-15 दिन तक आईसीयू में हुए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर अपने पाँव पे होश में आके सेहताब होके चले गए। यानी ये मैं कहता हूँ, हम क्यों सिंध जाए, हम क्यों पंजाब जाए, हम क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसा मौलवी दातुर रहमान साहब ने कहा, हमें क्या जरूरत है प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का। दूसरा बीएचयू का हमारे नूर मोहम्मद दुम्बर साहब ने खिलाफ किया कि बीएचयू को बिल्कुल खत्म किया जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या डीएचओ के अंडर किया जाए। मैं कहता हूँ ये खत्म नहीं हो, इसको आप लोगों, मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा हूँ बीएचयू का, मेरा पीपीएचआई बीएचयू में आ रहा है, पीपीएचआई के उसने बात की कि खत्म किया जाए। मैं कहता हूँ खत्म नहीं हो, कम से कम अभी सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले आया, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे कुलीग है, हमारे जितने एमपीएस मिनिस्टर बैठे, किसी मिनिस्टर या एमपीए ने दिया था कि मैंने तकरीबन 15 बीएचयू अपने डिस्ट्रिक्ट का मैंने अनाउंस किया, 15 बीएचयू,
اس اپنے ڈسٹرکٹ کو BHO کا نام بھی دے دیا کہ یہ BHO یہ ہے. آپ اندازہ لگا دیں منسٹر صاحب، آپ ایک MPA کو 15 BHO دیتے ہیں، دوسرا ڈسٹرکٹ کو آپ 0 پہ لا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صوبت پور کو بھی دے دیں 15، سبی کو ہمارے گیلو بھائی اس کو بھی دے دیں 10. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے آپ ایکول سطح سے ہر ڈسٹرکٹ کو 5 10 BHO دے دیں. کم سے کم اس نزدیک میں جا کے، اگر اسپتال دور ہوتا ہے نزدیک جا کے BHO ہاسپٹل ہمارے مختلف جگہوں میں ہوتے ہیں، تو اس میں فائدہ عوام کو ہے. اور منسٹر بخش صاحب، آپ نے ایک بات اور کہا، میں اس کا شاہدی دیتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب، میرے ایک رات پیشنٹ تھا، واشک سے لایا تھا ایک بچی کو. میں گیا چائلڈ اسپتال، چلڈرن اسپتال میں، تو میں نے منسٹر صاحب کو فون کیا، کہتے ہیں ضابط میرا اپنا بچہ وہاں پہ ہے. اور ڈاکٹر کو میں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ جی ہاں ضابط صاحب، منسٹر کا اپنا بچی یہاں پہ ایڈمٹ ہے. تو یہ اچھا ہے، جیسے مولوی عطیہ الرحمن صاحب نے کہا کہ ہمارے چاہے ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم سرکاری ہاسپٹلوں میں جائیں، کم سے کم وہ ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ منسٹر، MPA، MNA، چیف منسٹر آ رہے ہیں. دوسرا منسٹر بخش صاحب، جیسا ہمارے مولوی عطیہ الرحمن نے کہا میڈیسن کا، خدا رہا یہ میڈیسن اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ آپ نے چیئرمین صاحب، آپ نے بھی اسی کے بارے میں بریفنگ دیا. جی، تو میں اسی کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ خدا رہا یہ جتنے ہمارے میڈیسن ہے منسٹر بخش صاحب اس میں دیکھ لیں. اور ہمارے یہ کولیگز ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو منسٹر صاحب آپ مہربانی کریں، جتنے آپ کے کنٹیکٹ کے بنیاد کے پوسٹ اناؤنس ہوئے، اور مہربانی کریں وہ اس میں نگرانی ہو جائے. اور آپ نے ایک فارمولہ اچھا کیا ہوا ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ میں اختیارات دیا ہوا ہے. چیئرمین آپ نے ڈپٹی کمشنر کو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ آرڈر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اعتراض نہیں ہے، مگر آپ کے پوسٹیں کم ہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ میں نرس، آپ نے کہا کہ نرس پوسٹ میں اور چاہیے. ابھی آپ مہربانی کریں CM صاحب سے اپروول لے لیں، ہر ڈسٹرکٹ کے لیے نرس کا کوشش کریں. ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ہاسپٹل میں نرس کے واقعی وہاں پہ کمی ہر جگہ میں ہے. ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کنٹریکٹ کے بنیاد میں یہ بھی آپ کر لیں، یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ میرا سر بات ہے جناب چیئرمین صاحب.